Hello friends, myself Dhwani. Welcome back to my channel. Today I will explain you the whole chapter 1. The main points of chapter 1. Food, where does it come from? In Hindi. Of subject science of NCERT syllabus. For class 6th. इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। जैसे तमिलनाडु में राइस से बनी हुई चीज़ें और फिश। ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में राइस की ये जो खेती होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो तमिलनाडु है ये सी साइड्स के पास है, जहाँ पर वो बहुत इजीली फिशेस पकड़ पाते हैं, फिशिंग कर पाते हैं। और इसी तरह इंडिया की बहुत सी डिफरेंट स्टेट्स में बहुत अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। हम खाना कुक क्यों करते हैं? वाई डू वी कुक फूड? वी कुक फूड बिकॉज ये जो खाना कुक करना होता है ये हमारे खाने को बहुत सॉफ्ट कर देता है, और हम इसको च्यू या फिर डाइजेस्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। खाना कुक करना, फूड कुक करना हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। इससे फूड का टेस्ट भी बढ़ता है, और जो बैड बैक्टीरियाज फूड में रहते हैं वो मर जाते हैं। चलो लेट अस थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। फर्स्ट वी टेक सम राइस एंड देन वी बॉयल इट इन वाटर। पहले हम थोड़े से राइस लेते हैं, फिर उनको पानी में बॉईल कर देते हैं। ये तो सबको पता है। बस राइस बनाने में हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, जैसे राइस और सिर्फ वाटर। बट दूसरी साइड पे ऐसे बहुत सारी डिशेस हैं जिनमें हमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। जैसे हमें अगर वेजिटेबल करी बनानी है तो हमें डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सी चीज़ें यूज़ करनी होगी। इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स, जो हमें टेबल 1.2 में दिखी। बट डू यू नो दैट फ्रॉम वेयर डू वी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम? यस, if you are saying that we get fruits and vegetables from plants, then you are right. But do you know where do we get rice and wheat from? हमें राइस और ये जो वीट होता है ये हमें पैडी फील्ड्स से मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सी फील्ड्स में रोज़ लगी रहती हैं प्लांट्स की, बहुत सारी रो। इन्हीं फील्ड से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, और हम ये जो मिल्क, एग्स, मीट ऐसी चीज़ें होती हैं ये हमें एनिमल से मिलती हैं, है ना? हमने अभी इन एक्टिविटीज़ और पिछले पार्ट से सीखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ये होती हैं मेन सोर्स अपने फूड की। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ये है एनिमल्स हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स जैसी चीज़ें देते हैं, और प्लांट्स हमें ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देते हैं। ये जो काउस, गोट्स और बफेलोस होती हैं ये तो कॉमन सोर्सेज है हमारे मिल्क की। बट डू यू नो सम अदर सोर्सेज ऑफ मिल्क, सम अदर सोर्सेज लाइक सम अदर एनिमल्स? We eat many leafy vegetables, fruits. We eat different parts of different plants. Like जब हम मस्टर्ड प्लांट के सीड्स हमें मिलते हैं उनसे हम ऑयल ले लेते हैं, और जो लीव्स बचती हैं इनको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी तो हम फ्लावर्स, रूट्स और स्टेम्स भी खा लेते हैं इन प्लांट्स की। कुछ प्लांट्स के पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया मस्टर्ड प्लांट्स के बारे में,
और अब आपको खुद गैस करना होगा कि और कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके कौन कौन से पार्ट्स एडिबल हैं और कौन से पार्ट्स नॉन एडिबल हैं। और आपको ये सब टेबल 1.4 में लिखना होगा। पहले आपको मूंग और चना जैसे सीड्स लेने होंगे। उनको एक पानी के बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रखना होगा, एक कंटेनर में। उसको पूरे 1 डे तक रख देना है और उसको लीव कर देना है। फिर जब आप उसको नेक्स्ट डे देखोगे, आपको एक स्मॉल सा वाइट सा स्ट्रक्चर दिखेगा सीड्स में, है ना। पर आपको क्या पता है कि ये जो स्मॉल सा वाइट सा स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? इनको हम बोलते हैं सीड के स्प्राउट्स। और जब सीड स्प्राउट हो जाते हैं अच्छे से, तो हम इनको स्पाइसेस और वेजिटेबल्स डाल के खा भी सकते हैं। आपको तो पता होगा कि हनी कहाँ से मिलता है हमें, हनी बीज से। पर क्या आपको पता है कि हनी बीज हनी कैसे बनाती हैं? पहले वो थोड़ा सा नेक्टर लेती हैं फ्लावर से और फिर उनको हनी बीज कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। हमें नेक्टर पूरे ईयर में सिर्फ बहुत कम दिन में मिलता है, तो इसीलिए हनी बीज उनको स्टोर करके रखती हैं अपने बी हाइव में। वी नो कि ये जो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई अपने एक ही तरह का फूड खाए, है ना। जैसे कुछ एनिमल्स खाते हैं सिर्फ फ्लैश और कुछ एनिमल्स खाते हैं लीव्स और ये जो प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। अब आप अगर किसी लायन को कुछ वेजिटेबल्स दोगे, वो नहीं खा पाएगा, है ना। सो ये जो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब एनिमल्स का मीट, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट पार्ट्स और प्लांट्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। और जो एनिमल्स ये बोथ प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाने के लिए खा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। सम कीवर्ड्स which we need to remember are ingredients, edible, nectar, sprouted seeds, herbivore, carnivore, omnivore। अब मैं आपको इन सारे वर्ड्स की डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में बताती हूँ। Ingredients, the things which we use to make a dish are called ingredients, or the things which are eatable for us are edible. The juice of flowers, the sweet juice of flowers are from which honey is made is called nectar. And the seeds and sprouted seeds, I told you about them. In which sprouted seeds are the seeds in which a small white structure is grown called sprouts are called sprouted seeds. And the plant eating animals are called herbivorous animals. Flesh eating animals are called carnivorous animals. And the animals which eat both plants and animals, both plants, flesh and animals are called omnivorous animals. ये जो चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होंगी, the things which we need to remember are, ये जो हमारे इंडिया है, इंडिया में खाने की बहुत वैरायटी है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। हमारे फूड की मेन सोर्सेज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवर्स एनिमल्स। और जो एनिमल्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवर्स एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स और फ्लैश दोनों खा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं omnivorous animals. I hope you understood the chapter. Thanks for watching my video.